चलो जी। गुड इवनिंग बेटा। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। अरे बोलो नालायक हो। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा देखो इधर। सो इन टुडे टॉपिक विल गोइंग टू अंडरस्टैंड कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। यानी कि बेटा हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत तो सिचुएशन अंडरस्टैंड किया था कि डोमेस्टिक इनकम को किस तरीके से नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। सो मैंने आपको बताया भी था सर, तीन स्टेप्स होते हैं। ग्रॉस को नेट बनाएंगे, बोलो। डोमेस्टिक को नेशनल बनाएंगे और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो सर सबसे पहले आता है हमारा स्टेप नंबर वन। लिखना नहीं है, पहले तो देखिए ध्यान से। सर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है ग्रॉस। क्या बच्चे? ग्रॉस। और इस ग्रॉस को हम बनाएंगे क्या? नेट। ग्रॉस को क्या बनाएंगे बच्चे? नेट। जरा ध्यान से देखेंगे प्लीज। सर ये ग्रॉस को नेट बनाने के लिए हमें एक डेप्रिसिएशन का यूज करना पड़ता है। किसका बेटा? डेप्रिसिएशन का। इधर देखो, लिखना नहीं है आपको, पहले समझना है। तो सर जब हम ग्रॉस को नेट बनाएंगे तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे किसको? डेप्रिसिएशन को। किसको बेटा? डेप्रिसिएशन को। बट अगर उल्टा होगा, मान लो नेट को ग्रॉस बनाना पड़ रहा है, तो वापस डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? या इससे पहले मैं डेप्रिसिएशन का आपको एक और नाम बता देता हूँ। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या एसेट्स, वट एवर यू सेड। ठीक है। तो सर यहाँ पर हमने ग्रॉस को क्या बना दिया बच्चे? नेट बना दिया। क्या बना दिया? क्यों बनाया भाई? ग्रॉस। क्या नेशनल इनकम ग्रॉस में नहीं हो सकती है? हाँ जी। अब इधर देखो ध्यान से। एक एग्जाम्पल समझता है और उस एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेंगे। मुझे एक बात बताओ, जब आपने कौन सा पढ़ा था, याद है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। याद आ रहा है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या था? एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेड ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। मतलब जब एसेट परचेज कर रहे हो तो अपने जो फर्स्ट टाइम खर्चा करा है वो क्या कहलाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, नेशनल इनकम तो एक साल के बाद निकल रही है। अब भाई एक साल के बाद वही सेम वैल्यू रहेगी क्या? एसेट्स क्या कम हो जाएगी? हाँ, तो इसका मतलब सर आफ्टर सर्टेन यूज, तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट बचेगा वो कौन सा बचेगा? नेट बचेगा। इसके यूज होने से इसमें क्या माइनस हो जाना है? डेप्रिसिएशन। तो सोचो अगर मैं ग्रॉस की वैल्यू ही नेशनल इनकम में रख दूं, आपको लगता है वो फॉल्स वैल्यू हो जाएगी? क्योंकि ग्रॉस, जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्रॉस है वो मान लो 1 करोड़ की एसेट्स की वैल्यू है। कितनी है? एक साल के बाद उसमें 10% का डेप्रिसिएशन लग के वो कितनी हो गई है? यानी कि आज की डेट में उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 90 लाख। हाँ, बोलो। यदि आप ग्रॉस वैल्यू को नेशनल इनकम में जोड़ देते हो तो कितना शो करेगा? 1 करोड़। क्या 1 करोड़ है वैल्यू? वैल्यू कितनी हो चुकी है? 90 लाख हो चुकी है। तो एक्चुअल वैल्यू को नेशनल इनकम में लिखने के लिए बेटा हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ग्रॉस में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन रहेगा तो इनकम जो है नेशनल इनकम हमारी वो एक्चुअल नहीं आएगी, वो नोशनल हो जाएगी। नोशनल का मतलब होता है सर झूठी आय। क्या हो जाएगा? झूठी आय, गलत इनकम या फॉल्स इनकम यू कैन से। क्या बोल सकते हैं बेटा उसको हम? फॉल्स इनकम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फॉल्स इनकम। इसलिए बेटा हम डेप्रिसिएशन को इसमें से क्या कर देंगे? हटा देंगे सर। समझे? बोलो बच्चों। अरे यार इधर मेरे से पूछा करो प्लीज। आप मुझसे पूछते रहते हो। ये समझ में आया? लिखो फटाफट से।
एक्चुअल एक्सपेंडिचर मेड ऑन परचेज है, वो ऑन भी आ गया, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। हो गया। सर ग्रॉस को नेट बनाने के पीछे लॉजिक ये है कि हम नेस्ट कम में क्या लेते हैं बेटा, एक्चुअल वैल्यू। क्या लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू। फॉल्स वैल्यू को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए बेटा हम हमेशा नेशनल इनकम को नेट के टर्म्स में निकालते हैं, ना कि ग्रॉस के टर्म्स में। क्लियर हुआ, कोई डाउट? पक्का, श्योर है? अब जरा सुनो, अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर यहाँ पे जो स्टेप नंबर टू, देखो स्टेप नंबर वन तो सिंपल सा है बेटा, वो उतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, बट जो स्टेप नंबर टू है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा तो देखो एक मिनट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक को, किसको बच्चे, डोमेस्टिक को हम क्या बनाते हैं, नेशनल बनाते हैं। डोमेस्टिक को हम क्या बनाते हैं बच्चे, नेशनल। तो जरा ध्यान से सुनना, जब हम डोमेस्टिक को नेशनल बनाएंगे तो सर यहाँ पे ना एक टर्म यूज होता है नफिया, कॉपी मत करना, पहले बता रहा हूँ। क्या टर्म यूज होता है सर, नफिया होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम। अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या तो हो सकता है फ्रॉम, या हो सकता है टू अब्रॉड। कितनी चीजें बेटा, दो चीजें। नफिया की जो फुल फॉर्म है बेटा वो हमारे पास है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट? अब इन दोनों का क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या सिचुएशन है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, बट उससे पहले आप ये समझो नफिया है क्या। ये जो नेट फैक्टर इनकम है ये है क्या, तो कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम या टू अब्रॉड। तो अभी के लिए हम तो चलो दोनों ही लिख लेते हैं, अब्रॉड। तो ये क्या कहता है सर, ये कहता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या कहता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या कहता है बच्चे, सर जब आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दोगे किससे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से, तो क्या निकल के आएगा, नफिया। क्या निकल के आएगा, नफिया। अब सर ये है क्या, बेटा ध्यान सुनो प्लीज। ये क्या है सर, ये कहते हैं सर फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट इन अब्रॉड। यानी कि हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने फैक्टर इनकम कमाई है कहाँ, अब्रॉड में। दूसरा, ये कहते हैं फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन नॉर्मल रेसिडेंट इन इंडिया। अब जरा ध्यान सुनना प्लीज, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। रितु, ये बताओ, नेशनल जो होता है वो कौन सी इनकम को ऐड करता है नेशनल इनकम में, फैक्टर इनकम किसने कमाई हो, नॉर्मल रेसिडेंट ने। अच्छा, इसका मतलब आपका कहने का मतलब है सर ये जो फैक्टर इनकम कमाई है हमारे देश में किसने, ये ऐड नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, डोमेस्टिक इनकम में क्या ये ऐड हो रखा होगा ऑलरेडी, याद करो। हमने जब डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट करा था मैंने क्या बताया था आपको, कि सर डोमेस्टिक इनकम फैक्टर इनकम ऐड कर देता है किसी भी व्यक्ति की जिसने हमारी बाउंड्री में कमाई है, तो उसका मतलब ये ऐड हो रखा होगा। अच्छा, क्या ये फैक्टर इनकम ये इसमें ऐड हो रखा होगा, नहीं सर। यानी कि सर सुनना ध्यान से, जिसको ऐड होना चाहिए था वो ऐड नहीं हुआ, जिसको ऐड नहीं होना चाहिए था वो ऐड हो गया। तो क्या इस वाले को माइनस उस वाले को प्लस करना पड़ेगा, तो बेटर है ना दोनों का नेट ले लेते हैं। दोनों का क्या ले लेते हैं, नेट। तो सर जैसे
यहाँ एग्जाम्पल देखो, मान लो केस नंबर 1। मैंने बोला कि यार हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने विदेशों में, या एक काम करो इसको ना चार्ट से समझा दो। पहले मुझे बताओ, नफिया का फॉर्मूला क्लियर हुआ? हाँ, फैक्टर इनकम जो हमारे अब्रॉड में पैसा कमाया हमारे रेसिडेंट ने, और फैक्टर इनकम जो इंडिया में नॉन रेसिडेंट ने जो पैसा कमाया है, वो इसका डिफरेंस क्या होता है? नफिया होता है। क्या होता है? अब इधर देखो, एक चार्ट के फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये है इंडिया, और ये है मान लो यूएस, मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? यूएस मान लो। ठीक है सर, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में मान लो हमारे देश में फैक्टर इनकम, हमें नेशनल इनकम निकालना है। तो हमारी जो नेशनल इनकम है, उसमें हम उस व्यक्ति का पैसा जोड़ेंगे जो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है। कहाँ? विदेश में। बोलो। इन यूएस में। हाँ। अच्छा, नेशनल इनकम में हम उस इनकम को बाहर भेज देंगे जो हमारे देश में किसने कमाई हो? नॉन नॉर्मल रेसिडेंट ने इन इंडिया में। यानी कि देखो, फॉर एग्जांपल सर, हमें अब मैं यहाँ पे केस मानता हूँ, मैं केस नंबर 1। मान लो केस नंबर 1 में हमारे रेसिडेंट ने यहाँ 100 रुपए कमाया है। कितना कमाया है? और केस नंबर 1 में ही इस इनके रेसिडेंट ने कितना कमाया है? कितना कमाया जी? यानी कि हमें 50 रुपए विदेश भेजना है। वो हमारी इनकम ऐड नहीं होगा, हम उसको अपनी इनकम से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि हम नेशनल इनकम में नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम लेते हैं, नॉन नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम नहीं लेते हैं। तो सर इसका मतलब अभी कह रहे हो 100 रुपए रिसीड करने हैं, 50 रुपए देना है। आंसर पॉजिटिव कितना आएगा? अच्छा, ये 50 रुपए हमें रिसीड करना है या देना है? रिसीड करना है ना। भाई हमें 100 रुपए रिसीव करना था, 50 रुपए देना था। तो नेट हमारा पॉजिटिव आ गया, इनके 50 रुपए हमें क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। तो बच्चे इसको बोलेंगे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ठीक है। अच्छा, अब केस नंबर 2 देखो। ये तो हो गया केस नंबर 2। 1। केस नंबर 2 में मान लो हमने, हमारे रेसिडेंट ने बाहर कितना पैसा कमाया, और बाहर के रेसिडेंट ने इंडिया में कितना कमाया? 100। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा नफिया की, किसके बच्चे? नफिया की, तो हमने रिसीड कितना करना है? 50। और इंडिया से जाना कितना है? आंसर कितने में आएगा? अब ये पैसा हमें रिसीड करना है, देना है। तो ये रहेगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो विदेश में जाएगा भैया, इसको हम अपने नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर सकते। पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आए? पक्का? है कि सिंपल सी बात है सर। नेट फैक्टर इनकम के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्रॉम अब्रॉड से और टू अब्रॉड। ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा, अगर प्लस में आया तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। और माइनस में आया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम मतलब रिसीव कर रहे, टू मतलब पे करना है। ठीक है। अब इधर देखिए, आप मुझे आंसर दोगे भाई साहब, ध्यान से सुनना प्लीज। अभी कॉन्सेप्ट ही बता रहा था खाली। अब यहाँ केस नंबर 1 या ए ले लेते हैं, फॉर दैट बेटर क्लैरिटी। इफ नफिया कौन सा वाला दिया हुआ है? फ्रॉम मतलब समझ रहे हो ना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया है। ठीक है। तो इस केस में जब डोमेस्टिक को आप क्या बनाओगे बच्चे? नेशनल। तो इसके ट्रीटमेंट क्या करोगे बताओ? क्या करो मैं? डोमेस्टिक को जब नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करूं? हाँ, नफिया का क्या करूं? प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्योंकि कौन सा वाला है ये? या हमें रिसीव करना है ना। भाई हमारी डोमेस्टिक इनकम में ये पैसा ऐड नहीं था, ये तो विदेश से आ रहा है। और नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम जो है वो हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अच्छा, जब उल्टा होगा तो? उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हो गया केस नंबर 1, जब कौन सा दिया हो नफिया बेटा। अच्छा, अब केस नंबर बी देखो। हाँ जी बेटे। डोमेस्टिक, और यहाँ पे कौन सा? नेशनल। ठीक है। अब मेरी बात बताओ, यहाँ पे हमें नफिया, लेटेस्ट अज्यूम हमें दिया नफिया कौन सा वाला?
टू वाला तो मुझे बताओ, जब हम डोमेस्टिक को कहाँ कन्वर्ट करेंगे? भाई ये टू वाला हमें रिसीड करना है या हमें माइनस करके विदेश भेजना? तो सर हमारी नेशनल इनकम में तो नहीं आएगा ये। तो इसका मतलब जो डोमेस्टिक में गलती से ऐड हो गया है, तो इसको हम क्या कर देंगे बच्चे? माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें नॉन रेसिडेंट की इनकम नहीं चाहिए हमारी नेशनल इनकम में। बट क्या डोमेस्टिक में पहले से ऐड था? क्योंकि उसने कहाँ कमाई है? डोमेस्टिक बाउंड्री में। और याद करो डोमेस्टिक बाउंड्री वाले डेफिनेशन मैंने कहा था कि डोमेस्टिक इनकम में एनी पर्सन की इनकम जुड़ जाती है। याद है ना? हाँ जी। अच्छा, उल्टा करोगे तुम? ऑफ कोर्स इसमें सोचना ही नहीं है, उल्टा करोगे तो क्या कर दोगे उसको? समझ आया। तो यहाँ पे दो तरह के नफिया हैं, एक टू वाला और एक फ्रॉम वाला। टू वाला मतलब जो हमें ऐड करना है या माइनस करना है, क्योंकि वो हमारी इनकम है ही नहीं तो हम उसको क्यों माइनस करें, राइट? और जो फ्रॉम वाला है कि वो हमारी इनकम है, तो उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। मुझे बताओ समझ में आया? दोबारा कोई एग्जांपल से समझाओ। क्लियर है? पक्का? चलो फिर लिखो। देखो, जैसे मान लो आप ना इंडिया में रह रहे हो और somehow some reason you are not a रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने यहाँ जो पैसे कमाया, आप यूएस के रेसिडेंट हो फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो भैया आपकी इनकम इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में जुड़ चुकी होगी, क्योंकि कहाँ कमाया आपने? इंडिया में कमाया। तो और जुड़ती हो चुकी होगी, क्योंकि उसने क्या बोला था, डोमेस्टिक इनकम डेफिनेशन क्या कहती है? वे किसी भी व्यक्ति की इनकम इसमें जुड़ जाती है जिसने कहाँ कमाया हो। बट जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम क्या कहता है? भैया सुनो, हम सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम को ही क्या करेंगे? आप तो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो, तो जब मैं डोमेस्टिक को नेशनल बना रहा हूँ तो मैं आपकी इनकम उसमें से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा ना। तो ये है बेटा टू वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ऐड हो जाएगा, है ना? और वैसे भी नॉर्मल रेसिडेंट बेटा एक साल के लिए बनता है ना। नॉर्मल रेसिडेंट कितने के लिए बनते हैं? एक साल के लिए। क्या? वो अलग चीज है बेटा। भाई समझ में आया? दोबारा समझाऊं? पक्का? श्योर है? भाई अगर किसी को डाउट हो तो बता देना, मैं एक और एग्जाम्पल सबको समझा दूं। ठीक है? तन्नू आ गया समझ में? ये लिख लिया बच्चों? हाँ जी, दिस इज डन। ये लिखो।
ये हो गया क्या? भाई तुम्हारी तो स्कूल की छुट्टियां हो गई होंगी। कब तक? 1 जुलाई तक ना? तुम्हारी? अभी जा रहे हो? कब तक? इनके सबसे लेट बंद होंगे और जल्दी खुलेंगे। और तुम्हारा भाई साहब? 5 तारीख से। हाँ। अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल का बढ़िया है। एंजॉय करो 2 महीने मस्त। तुम्हारे तो स्कूल इसलिए भी ओपन रहते हैं ना, फीस फीस आए। और वैसे तो 2 महीने की फीस तो ले ली होगी। वो तो एडवांस ही ले ली होगी। है ना? सही है बेटे। ये हो गया है। तो ये फाइनल कंक्लूजन समझने के लिए बेटा हमने इतना एग्जाम्पल्स वगैरह डिस्कस किए। हो गया। यहाँ पे 2 स्टेप्स हो चुके हैं बेटा। पहला हमने पढ़ा ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता, रिवर्स करेंगे तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फिर नफिया का कौन सा पढ़ा, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए। तो नफिया 2 तरह का है, फ्रॉम और टू। तो सिर्फ फ्रॉम वाले को क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेट नेशनल बनाने के लिए प्लस कर देंगे, वापस करेंगे तो ऑफकोर्स माइनस कर देंगे। और टू वाले को पहले क्या करेंगे, देन। लॉजिक क्या है आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब इधर देखो स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है सर? तो स्टेप नंबर 3 में लिखो मत प्लीज। मार्केट प्राइस को हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। किसमें कन्वर्ट करना होता है? अब यहाँ पे ना एक टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं NIT। क्या बोलते हैं जी? सर ये NIT है क्या? तो बच्चे इसकी फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, अगर मैं NIT का फॉर्मूला बोलूं तो होता है IT माइनस सब्सिडी। सर IT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है बच्चे? इनडायरेक्ट टैक्सेस।
और एस स्टैंड फॉर सब्सिडी। ठीक है। सो अब मैं आपसे देखो, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स, देखो यार कन्वर्जन तो बड़ा सिंपल है, मैं आपको रटवा सकता हूँ 2 मिनट में, बट उसको रटना नहीं, उसको समझना है। क्या करना है? समझना है कि सर अगर ये चीज माइनस हो रही है ना तो क्यों, जैसा आपने अभी समझा नफिया फ्रॉम वाला क्यों प्लस हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक है। क्यों हो रहा है प्लस? अनु, नफिया फ्रॉम वाला प्लस क्यों हो रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट ने जो विदेश में कमाई है, ठीक है ना, समझ गया ना? तो आपको पता होना चाहिए प्लस क्यों हो रहा है, माइनस क्यों हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे चलो मुझे एक बताओ ऋतु, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? क्यों? ओके। एनीवन एल्स? अंशिका जी, आप बताओ क्रिश। ओके। अब यहाँ देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या जी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लो मिस्टर एक्स के ऊपर टैक्स लगाया, इम्पोज्ड टैक्स ऑन, किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? एक्स के ऊपर। ठीक है। पेमेंट किसको करना है? एक्स को। इसने क्या किया? द बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि जो इसके ऊपर टैक्स पे करने का बर्डन था, इसने शिफ्ट कर दिया किसी मिस्टर वाई पे। किसको शिफ्ट कर दिया? किसी मिस्टर वाई को। यानी कि सुना ध्यान से, यहाँ टैक्स लगा किसके ऊपर, और इसने एक बर्डन किसको शिफ्ट कर दिया। तो जहां पर बेटा हम अपने टैक्स का बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलते हैं बेटा? इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जरा सुनना ध्यान से बच्चों। तो मिस्टर एक्स यहाँ पे हो सकता है वो क्या हो? प्रोड्यूसर। हो सकता है वो क्या हो? सेलर। और वाई हो सकता है क्या है बेटा? तो इसका मतलब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको? क्या प्रोवाइड कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसमें कोई प्राइस होगी ना, और उस प्राइस में क्या जोड़ देगा, और किसको प्रोवाइड पे करने को बोलेगा। बट क्या वाई जो है वो किसको सबमिट करेगा? भाई प्राइस तुम किसको पे करोगे? जैसे मान लो मैंने तुम्हारे पे टैक्स लगाया, मतलब सरकार ने मेरे पे टैक्स लगाया, मैंने आपकी फीस में उसको जोड़ के आपको दे दिया, तो पेमेंट आप किसको कर रहे हो? है ना? और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं जाके किसको जमा करा दूं? सरकार को। तो ऐसे टैक्सेस को क्या बोलते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेवेन्यू जनरेट हो रही है? क्या सरकार की इनकम जनरेट हो रही है या नहीं? ऑफ कोर्स सर, इनडायरेक्ट टैक्सेस से पैसा तो आ रहा है। आप मुझे बताइए बच्चे, ये फैक्टर इनकम है या ये ट्रांसफर इनकम है? बोलो बच्चों, कैसे? हाँ जी, फैक्टर इनकम है। कैसे? सब्सिडी अलग है बेटा। सर ये जो इनकम जनरेट हुई है सरकार को, दिस इज नॉट अ फैक्टर इनकम। ये क्या है? भाई मुझे को बताओ, आपने सरकार को पेमेंट किया, सरकार ने उसके बदले आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं। वो तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में यूज होगा या सोशल वेलफेयर के लिए यूज होगा, सब मैटर ऑफ डिस्कशन, कोई अलग सब्जेक्ट मैटर बन जाता है। बट अभी जैसे मैंने सरकार को टैक्स दिया, सरकार ने मेरे लिए क्या किया? कोई सर्विस दी? नहीं। कोई गुड्स दिया? नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं मिला। वन साइडेड ट्रांजेक्शन है। तो क्या इससे सरकार की इनकम तो जनरेट हुई, बट मुझे कुछ भी नहीं मिला। कौन सी इनकम है ये? ट्रांसफर। अब मुझे बता बेटे, क्या ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में ऐड होता है? ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में ऐड होता है? नहीं होता सर। तो इधर देखो फिर, मार्केट प्राइस जो है वो क्या होता है हमारे पास? जी डी पी एम पी होता है ना।
और अभी तक हम इसको क्या बना चुके हैं? एन एन पी एम पी बना चुके हैं। भाई नेशनल इनकम तो आ चुकी है ना? बोलो। बस किस पे है? मार्केट प्राइस पे है। किस पे है? मार्केट प्राइस वाला हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मार्केट प्राइस में क्या और जुड़ा होगा? आईटी। क्या जुड़ा होगा? आईटी। आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब ये आईटी माइनस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा सर? कॉस्ट। क्या बन जाएगा? कॉस्ट। तो दिस विल बी ट्रीटेड एज द नेशनल इनकम। समझ ही नहीं आया सर। आया? देखो देखो, दोबारा समझो। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या कहा? सर हमारी नेशनल इनकम तो आ चुकी है सर। नेशनल इनकम तो आ चुकी है। सर नेशनल इनकम कैसे आ चुकी है? कि सर हमारा जो एम एन पी, पढ़ो उसको पूरा पढ़ो। नेट नेशनल प्रोडक्ट आ चुका है ना? नेट नेशनल प्रोडक्ट आ चुका है। यहाँ पे ना लाइको ये, दिस वन, इसको रीड करना है। क्या पढ़ना है उसको? नेट नेशनल प्रोडक्ट। भाई नेशनल प्रोडक्ट तो आ चुका है। बस किस पे है? मार्केट प्राइस में। अब सर प्रॉब्लम ये है ना, मार्केट प्राइस में ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है? टैक्स। क्या जुड़ा हुआ है? टैक्स। कौन सा? आईटी वाला, इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्स अभी आपने क्या बोला? ट्रांसफर इनकम है। क्या बोला आपने? बट ट्रांसफर इनकम क्या नेशनल इनकम में जुड़ता है? फर्स्ट क्लास याद करो, कहता है ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो बेटा जब इसको आप नेशनल इनकम मानोगे, तो मार्केट प्राइस में से किसको माइनस करना पड़ेगा? आईटी को माइनस करना पड़ेगा। तो आईटी को माइनस करके क्या आ जाएगा? कॉस्ट। क्या आ जाएगा? कॉस्ट। तो उसको हम क्या मानेंगे बच्चे? नेशनल इनकम। इसीलिए मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करके क्या बनाना पड़ेगा? ये फैक्टर कॉस्ट। क्या बनाना पड़ेगा? फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया? क्योंकि इसमें क्या जुड़े हुए हैं? टैक्स। टैक्स क्या है? ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता। देखो समझता हूं मैं, वैसे भी नहीं आया। चल, कॉपी करो इसको। ये तो क्या कर रहे हो? सो रही है ना लाइक?
अच्छा, इसमें ना आप पॉइंट्स डाल लेना सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कौन सा एरो किधर जा रहा है इसका पॉइंट डाल लेना। पता लगा बाद में सिर्फ एरो ही दिख रहे हैं तुम्हें। हो गया लल्लू। ओके, नाउ बच्चों इधर देखो। सर ये तो हमने समझा कि आईटी का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब इधर देखो ध्यान से। सर यहाँ पे ना 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? हो सकता है क्वेश्चन में इफ आईटी एंड सब्सिडी बोथ गिवन, हमारे क्वेश्चन में दोनों चीज गिवन हो सकता है, आईटी भी और सब्सिडी। अच्छा, सब्सिडी क्या होती है? जो सरकार हमें बेनिफिट दे रही है वो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सस्ता करते हैं हमारे लिए, या रॉ मटेरियल में थोड़ा कंसेशन मिल गया, कुछ भी वट एवर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो। तो मान लो केस नंबर 1 है जहां पर हमें आईटी और सब्सिडी दोनों दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस केस में सर हम एमपी को, एमपी मतलब क्या होता है बच्चे? एफसी कैसे बनाएंगे? तो सर यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनेगा। क्या बनेगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? आईटी माइनस सब्सिडी, मतलब सरकार ने टैक्स कितना लगाया, सर हमें सब्सिडी कितनी दे दी, तो हमारा सरकार अभी भी हमसे नेट टैक्स कितना ले रही है। तो 30 तो टैक्स ही है, बट इसको नेट टैक्स ऐसे बोलेंगे कि उसमें से क्या माइनस कर चुके हैं हम? सब्सिडी माइनस कर चुके हैं। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड है, बट हमें टैक्स चाहिए नहीं, फैक्टर कॉस्ट में हमें टैक्स नहीं चाहिए ना, तो माइनस क्या कर देंगे? एनआईटी। समझ में आया? बोलो यार। तन्नू, उल्टा करोगे बेटे? एनआईटी, क्योंकि सर इसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, और टैक्स हमें नेशनल इनकम में चाहिए नहीं, फैक्टर इनकम है, सॉरी ट्रांसफर इनकम है। इसलिए एमपी का एफसी बनाना पड़ेगा और एनआईटी को क्या करना पड़ेगा? माइनस। अच्छा, केस नंबर 2। यदि इफ ओनली आईटी इज गिवन, यानी कि अब सरकार हमें सब्सिडी नहीं दे रही है, सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रही है, तो एनआईटी तो नहीं निकलेगा। नहीं, अब एनआईटी तो तब निकलता ना जब हमें क्या दिया होता? सब्सिडी भी। तो अब इस केस में एमपी को एफसी कैसे बनाओगे बच्चे? तो भैया सीधी सी बात है ना, टैक्स को माइनस कर दो। ये टैक्स ही तो है आईटी, जो कि मार्केट प्राइस में इंक्लूड है। तो यहाँ पर आईटी क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस हो जाएगा, और वापस करोगे तो आईटी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो देखो केस नंबर 3। सो केस नंबर 3 में ओनली सब्सिडी गिवन। अब यहां पर सिर्फ क्या दिया हुआ है? तो सर जब सब्सिडी दिया है तो एमपी को क्या बनाएंगे? एफसी। अब जरा सुनो भाई, जब गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी प्रोवाइड करी, गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करी है, तो उसको क्या कॉस्ट का पार्ट मानोगे? कॉस्ट कम हो जाएगी ना, तो मार्केट प्राइस में तो शामिल नहीं होगी सब्सिडी। भाई सरकार इसलिए तो आपको सब्सिडी दे रही है ताकि पब्लिक के लिए प्राइस क्या कर दो? कम। तो इसमें क्या सब्सिडी इंक्लूड होगा? एक्सक्लूड होगा बेटा। क्या होगा? बट फैक्टर कॉस्ट का तो पार्ट होगा ना सब्सिडी। हाँ, तो इसलिए जब हम मार्केट प्राइस से क्या बनाएंगे, तो यहाँ सब्सिडी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे सर। और जब उल्टा करोगे तो सब्सिडी को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। समझ में आया? इधर देखो, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो गवर्नमेंट ने आपको ना राशन दिया। क्या दिया? और मार्केट प्राइस था राशन का, वीट का 2 रुपए किलो। कितना था? बट जब गवर्नमेंट ने उसको खरीदा था तो सरकार को कॉस्ट कितनी आई थी? तो सरकार आपको कितने की सब्सिडी दे रही है? 18 रुपए की सब्सिडी दे रही है। तो मुझे बच्चे, मुझे एक बात बताओ, जब आप मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाओगे तो 18 रुपए क्या कर दोगे? 2 रुपए में 18 रुपए जोड़ दोगे ना। और जब फैक्टर कॉस्ट को वापस क्या बनाओगे, तो सब्सिडी क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो वही कर रखा, देखो मार्केट प्राइस से सब्सिडी जोड़ दिया, क्या बन गई? कॉस्ट। क्योंकि भैया सब्सिडी हमेशा किसके पार्ट होती है? कॉस्ट की पार्ट होती है। जैसे मान लो मेरे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी था 10 रुपए पर यूनिट, सरकार ने 6 रुपए का कंसेशन दे दिया, तो भाई वो 10 रुपए मेरी कॉस्ट थी ना, सरकार ने मुझे रिलैक्सेशन कितना दे दिया? 6 रुपए, तो 6 रुपए वापस आ गया। हाँ, तो सर स्टिल वो क्या कॉस्ट का पार्ट ही मानी जाएगी? यस, इसलिए बेटा जब हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाते हैं सब्सिडी क्या कर देते हैं, और उल्टा करेंगे तो समझ नहीं आया। आ गया? लिखो उसको।
कहाँ पे? यहाँ पे था ना। चलो, और आज के लिए इतना ही कराऊंगा आपको मैं। इसको फटाफट से आप लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।